तो हेलो यारो, मैं हूँ कलयुग मास्टर एके तुम्हारा भरत भैया। तो आज के इस वीडियो में ना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ चीट कोड, एक ऐसा चीट कोड जिसके थ्रू तुम्हें तुम्हारा डिज़ायर्ड रैंक मिल जाएगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में कैसे हम जानेंगे कि वो चीट कोड है क्या। तो यार, चीट कोड बताने से पहले ना मैंने ये चीज़ के बारे में जाना कैसे, मैं तुम्हें वो कहानी बताता हूँ। ठीक है। तो बात है बहुत पुरानी, जब हम थे ट्वेल्थ। ठीक है। तो ट्वेल्थ की टाइम की बात है। तब ट्वेल्थ में क्या होता कि मैं था भाई प्रोडक्टिव लेस इंसान। लोग प्रोडक्टिव होते हैं, हम थे प्रोडक्टिव लेस इंसान। ठीक है। हमारे लाइफ में यार प्रोडक्टिव नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है। हमारा दिन चालू होता था, ख़त्म होता था, पता ही नहीं चलता था। तो उस समय ना मैं यूट्यूब पे सर्च किया करता था कि कैसे यार कुछ भी करके ना मैं भाई अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊँ, अपना एफिशिएंसी बढ़ाऊँ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था यार, दिन रात पढ़ता हूँ, पता नहीं कहाँ चले जाता है। कुछ हो ही नहीं रहा था मेरे से उस समय। ठीक है। मार्क्स नहीं आ रहे थे, डिप्रेशन अलग हो रहा था, फिर बोर्ड्स का एनजाइटी अलग, फिर क्या कहते हैं हमारे जेई मेंस आने वाले थे उसका अलग। तो मेरे से कुछ भी हो नहीं रहा था उस समय हैंडल। ठीक है। तो उस समय एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता पता चल जाएगा। मैं ऑलमोस्ट बहुत स्टाइल ना उससे कॉपी होता है कभी कभी। ठीक है। तो उस यूट्यूबर को मैं उस समय देखना चालू किया था। तो उसने ना अपनी एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में उसने ये बताया था कि कैसे वो $1 लाख कमा रहा था। ठीक है। $1 लाख कमा रहा था, और बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है। उसके लिए और हमारे लिए तो ऑफकोर्स है ही। ठीक है। तो उसने बताया कि उसने ऐसी क्या हरकतें की, उसने क्या ऐसा प्रोडक्टिविटी हैक यूज़ किया जिसके थ्रू वो $1 लाख कमा रहा था। ठीक है। तो मैंने सोचा कि उसकी वो वीडियो देखने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब वो हुआ माइंड में कि यार बहुत सही बात बोली इसने, क्यों ना ये सेम चीज़ मैं अपने पढ़ाई के ऊपर अप्लाई करके देखूँ। तो उस समय क्या हुआ कि मैंने ना यही सेम चीज़ अपने पढ़ाई के ऊपर अप्लाई करना चालू कर दी। तो वो वही चीट कोड बन गया मेरे सक्सेस का भाई। एट दी एंड तुम्हें पता है हम NITian है। आई एम भरत देव फ्रॉम NIT रायपुर। और मैं काफ़ी खुश हूँ। ठीक है। मैं काफ़ी अच्छी जगह में पहुँचा हूँ मेरी मेहनत के बदौलत, और ये चीट कोड का यूज़ करने के बदौलत ना मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत रैंक अच्छी हुई है। तो एट दी एंड उसमें ऐसा था क्या, वो मैं बताता हूँ। देखो, सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम हम सबको पता है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई भैया हमसे नहीं होती पढ़ाई। ठीक है। हम पढ़ाई करते भी है तो हमारा कभी मन नहीं लगता, कभी कुछ और हो जाता है, कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, सब चीज़ें। ठीक है। सब चीज़ों का एक ही चीट कोड है, एक ही सॉल्यूशन है। ठीक है। वो है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस। ठीक है। ये कोड तो तुमने सुना ही है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइस। क्या है, सिंपल सी चीज़ है भाई, सुबह जितनी जल्दी उठ सको ना उतनी जल्दी उठ जाओ। ठीक है। मेरे को पता है बहुत सारे यहाँ पे होंगे नाइट आउल्स, मैं भी था नाइट आउल। ठीक है। मैं रात रात भर जग के पढ़ता था, बट उसका कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर तुम सुबह उठ के पढ़ने लग गए ना, तो रात के पढ़ने वाले का उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। सुबह उठ कर पढ़ना मतलब इस डिफरेंट गेम। ठीक है। जो भी बच्चा सुबह सुबह पढ़ता है ना, उसका रिटेंशन, उसका जो मेमोरी होता है उतना शार्प होता है ना, तुम कंपेयर भी नहीं कर सकते उसको रात वाले पढ़ने वाले बच्चे से। ठीक है। तो सबसे पहला हैक था भाई सुबह जल्दी उठना। तो मैं उस यूट्यूबर को फॉलो करके सुबह 3 बजे उठना चालू कर दिया था। ठीक है। क्योंकि भाई वो बहुत अच्छा हैक था भाई, कसम से। मैं सुबह 3 बजे उठता था, पूरी दुनिया सो रही है, घर वाले सो रहे हैं, माँ बाप सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं 3 बजे उठ के सीधे पढ़ने बैठता था। ठीक है। मुंह धोता था या फिर एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहा लेता था, और पढ़ने बैठ जाता था नॉन स्टॉप। 3 से मैं 9 बजे तक पढ़ता था। ठीक है। ऑलमोस्ट मैं 6 घंटे पढ़ता था कंटिन्यूस। ठीक है। ऑलमोस्ट 6 घंटे कंटिन्यूस पढ़ता था बिना कुछ खाए, फास्टेस्ट स्टेट में। ठीक है। तो तुम लोग नोट्स ले लो क्या क्या करना है तुम्हें। पहली बात तो 3 बजे उठना है, 3 से 4 बजे के बीच में उठना। कुछ भी कर लो, 3 से 4 बजे के बीच में उठो। इसलिए क्योंकि कई लोगों के घर में 4-5 बजे लोग उठना, दादा दादी होंगे, भाई बहन होंगे, उठ जाते होंगे। ठीक है। तो तुम्हें ऐसे टाइम में उठना है जब पूरी दुनिया सो रही होगी। तो पूरी दुनिया कब सो रही होती है? 3 बजे, ऑफकोर्स ही बात है। तो 3 से 3:30 के बीच में तुम्हें उठ जाना है। ठीक है। कैसे भी करके उठ जाना है। ये चीट कोड है, बता रहा हूँ। तुम एक बार उठ गए तो मान लो तुम भाई 90% गेम जीत चुके हो। ठीक है। और उसके बाद जो पढ़ाई तुम करोगे ना भाई, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। तुम कितना भी पढ़ लो, तुम पूरे दिन में कितना भी पढ़ लो, लेकिन जो सुबह की 3 से 9 बजे की पढ़ाई है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। तो मैं यही करता था, 3 बजे उठता था, 9 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ता था बिना कुछ खाए। तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है। हाँ, अगर तुम्हें भूख लग रही है या कुछ खाने का मन कर रहा है तो एक चीज़ तुम्हें कंटिन्यूस पीनी ही है, वो है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी के फ़ायदे मैं क्या होता हूँ भाई, जो कैफ़ीन होता है ना, वो तुम्हारे दिमाग की बत्ती ऐसे खोलता है ना, तुम खुद हैरान हो जाओगे कि भैया ये चीज़ तो मतलब मैजिकल पोर्शन है। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, ब्लैक कॉफ़ी पीना है। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद क्या करना है, सिंपल सी बात है, 3 बजे उठना है, ब्लैक कॉफ़ी पीना है, और कोल्ड शावर अगर ले सको, लेने का मन हो, ज़्यादा नींद आ रही हो तो कोल्ड शावर, गर्म पानी से नहीं नहाना, गलती से भी गर्म पानी से नहीं नहाना है। तुम्हें क्या करना है, बस ठंडे पानी से नहाना है। ठीक है। एकदम चिल्ड शावर, एकदम नींद खुल जाएगी। तो ये 3 चीज़ें
चीज़ें तुम्हें करनी है, ये 3 ही चीज़ है जो है चीट कोड, ठीक है। यही 3 चीज़ है जो है चीट कोड। सुबह 3 बजे उठना, 3 से 3:30 के बीच में, ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी पीना और कोल्ड शावर लेना, ठीक है। और ये सब करके तुम्हें पढ़ने बैठ जाना है, 9 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ना है, ठीक है। एक बार तुम ये चीज़ कंटिन्यूस 2 3 4 महीने करके देखो, तुम्हारा अगर रैंक में इंप्रूवमेंट नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तुम्हें 9 से 10 बजे तक ऐसे तुम्हारे लिए पूरी दुनिया नहीं है, ठीक है। और 9 से 10 बजे ना तुम्हारे पूरा दिन का जो 80% पढ़ाई है ना वो हो जाएगी भाई। 80% पढ़ाई ना वो 9 बजे 10 बजे तक हो जाएगी, तो उससे तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि पूरा दिन तुमने अकम्प्लिश कर दिया, कुछ ना कुछ उखाड़ दिया ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसे एकदम फीलिंग आ जाएगा कि भाई एक बार जब वो 9 से 10 वाला मार्क हिट हो गया, तुमने कंटिन्यूस पढ़ा सुबह 9 से 10 बजे तक, ठीक है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई अब तो हो गया, अब तो मैंने पूरा दिन का पढ़ लिया। उसके बाद तुम पूरे दिन में अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटक भी रहा है ना, तो तुम इतना माइंड नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारा जो बिग चंक था पढ़ाई का, ठीक है, वो सुबह सुबह तुम कर चुके हो, ठीक है। और एक बात, सुबह पढ़ना क्या है भैया? सुबह उठ के लेक्चर देखने? नहीं, सुबह उठ के कतई लेक्चर नहीं देखना। इस सुबह जो 3 से 9 या 10 बजे का टाइम दिया हो ना तुम्हें, उतने टाइम तक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उसके सिवा कुछ नहीं करना है। अगर तुमने कुछ और प्रैक्टिस किया तो वहीं आके मारूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तुम्हें ना ही लेक्चर्स देखना है, तुम्हें कोई ना ही कुछ और सोल्यूशंस देखना है, तुम्हें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये टाइम कब से? 3 से 9 बजे के बीच में, ठीक है। किसके बाद? कोल्ड शावर के बाद और ब्लैक कॉफ़ी के बाद, ठीक है। ये चीज़ एक बार तुम फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ भाई तुम्हारी रैंक इंप्रूव होगी, ठीक है। रैंक इंप्रूव ना भी होना तो तुम्हारे इतना सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा ना कि तुम खुद शॉक हो जाओगे, बैकलॉग ऐसे कंप्लीट होंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सुबह के टाइम। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ ना, मैं खुद ऐसे करता था, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तुम्हें देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो चार्ट तुम्हें दिख रहा है ना, इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ना, ये सब वही क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो मैं सुबह 3 से 9 बजे के बीच में करता था। देखो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने भी मैंने किए ना, हर दिन मैं कम से कम 50 क्वेश्चन तो लगाते ही था पर सब्जेक्ट, ठीक है। तुम्हें भी ऐसे ही करना है, 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट लगाने ही है मिनिमम। और ये चीज़ें कब करोगे? तुम सुबह सुबह के टाइम में ही करोगे। तो ये होगा तुम्हारा पहला और एकदम बेस्ट चीट कोड, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सुबह उठना है 3 से 4 बजे के बीच में, या फिर 3 से 3:30 के बीच में मान लो, ठीक है। फिर कोल्ड कॉफ़ी पीना है, कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद क्या करना है? कोल्ड कॉफ़ी कह रहा हूँ, हॉट कॉफ़ी, ब्लैक टी, सॉरी, ठीक है। कोल्ड कॉफ़ी नहीं, ब्लैक टी पीना है। ब्लैक टी पीने के बाद फिर क्या करना है तुम्हें? अपना नहाना है कोल्ड शावर से, ठीक है। तो बहुत अच्छे से तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा। और एक बार ये चीज़ फॉलो करके देखो, यही एक सिंपल सा चीट कोड है जो मैंने अपने टाइम में फॉलो किया, और आज मैं एनआईटीएन हूँ एज ऑलवेज, ठीक है। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें आसान नहीं होती, बट ये कुछ प्रोडक्टिविटी हैक है, ठीक है, जो मुझे बहुत लेट पता चला। अगर मेरे को थोड़ा और पहले पता चलता ना, तो क्या पता आज मैं कोई और अच्छे कॉलेज में होता। बट जो भी है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम ये गलती ना करोगे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम दिन में प्रोडक्टिविटी यूज़ नहीं कर पा रहे हो अपनी, ठीक है, अपना फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, एक बार ये चीज़ फॉलो करके देखो। अगर कुछ इफेक्ट ना हो ना, तो आके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ इफेक्टिव ना हो ये। और अगर थोड़ा और फर्दर जाना है ना, तुम्हें अपना माइंड को शार्प रखना है, तो भाई मेडिटेट और कर लो भाई। दिन के 5 मिनट, बस 5 मिनट या फिर 2 मिनट भी तुम मेडिटेट कर लो ना, तो पूरा दिन तुम्हारा इतना अच्छा जाएगा ना। और ये चीज़ तुम हैबिट को रख लो, मतलब एक हैबिट बना लो भाई, इसके बिना तुम्हें दिन शुरुआत नहीं करनी। और एक कहावत नहीं है कि भाई दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो ना, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर पढ़ाई में भी तुम दिन की शुरुआत अच्छी की ना अपनी, तो भाई पूरा दिन अच्छा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। पूरा दिन अगर तुम थोड़ा एंड में भी खराब पढ़ोगे ना, तो भी तुम्हें ऐसे रिग्रेट नहीं आएगा, क्योंकि दिन की शुरुआत तुम्हारी अच्छी हुई थी, ठीक है। तो कभी भी रिग्रेट के साथ तो नहीं सोना है, ठीक है। और एट दी एंड भाई इतना आसान नहीं है, वरना तो हर कोई कर ही लेता, ठीक है। थोड़ी सी तो मुश्किल है ये चीज़, लेकिन मेरे को पता है तो कर लेगा एज ऑलवेज, ठीक है। ऑल द बेस्ट यार। और हीरो तू पता है, जी जान लगा के बस मेहनत करते रहे, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और तू आराम से निकाल भी लेगा इस एग्ज़ाम को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस मेरे टैक्टिक को फॉलो कर। अगर तेरे को ऐसा लग रहा है कि भैया ये काम का नहीं है, क्या फालतू चीज़ बता दी, एक बार तू खुद फॉलो करके देख, ठीक है। चलो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण।